साथियों, अली खामनेई युग पुरुष शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले मैं कंडोलेंसेज अपने ऑफर करता हूं। मे गॉड ग्रांट हिज सोल द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड दैट देयर इज इन हेवन। मैं आप सबको भी कंडोलेंसेज ऑफर करता हूं। मैं बताऊंगा भी कि कैसे, किन परिस्थितियों में क्या हुआ, कहां पर किसने दगा दी, कैसे हुआ, और अभी भी ईरान कैसे लड़ रहा है। क्योंकि ईरान ने, देखिए, हथियार ईरान के डालने का सवाल नहीं है। इमाम खामनेई खुद ही कह गए थे कि वो शहीद हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ सक्सेशन उन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि पावर वैक्यूम ईरान में नहीं पैदा हुआ है। जबकि ट्रंप और नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मौके का फायदा उठा के वो हमला करें और रिजीम चेंज करें। उनका अभी भी पूरा का पूरा जोर रिजीम चेंज पे है। और अभी देखिए ईरान की जनता जिस तरह से सड़क पे आई है, लाखों हजारों लोग सड़क पे हैं, मातम मना रहे हैं, अमेरिका को कोस रहे हैं। तो ये जो कोशिश थी नेतन्याहू ट्रंप की कि रिजीम चेंज हो जाएगा इमाम खामनेई के असैसिनेशन के बाद, वैसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बल्कि हमने ये देखा कि कल से जो ईरान ने मारा है, जिस तरह से आपको विश्वास नहीं होगा, दुबई, अबू धाबी, बहराइन, ये सब जगह, ये जो जितनी गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमीज थी, भरभरा के गिर पड़ी हैं, खत्म हो गई। और यहां पर जो अमेरिकन सोल्जर्स, जैसे यूएस की 5th फ्लीट जो बहरीन में है, और 5th फ्लीट जो है वो समुद्र में इस समय ज्यादातर उसके लोग हैं, लेकिन जो लोग बहरीन के उस बेस में हैं, वो जिस होटल में रहते थे, वहां पर हमला कर दिया, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया। उसके बाद यही चीज दुबई में, दुबई के जिस होटल में बाकायदा वहां पर लोग, जो अमेरिकन सोल्जर्स जाते थे, वहां हमला कर दिया। कतर की यह हालत है कि कतर में जो अमेरिकन रडार्स लगे हैं उनको नष्ट कर दिया है। कुवैत में जो भी अमेरिकन एयर डिफेंसेस थे वो नष्ट कर दिए। ईरान की स्थिति यह है कि ईरान के सेंट्रल प्रोविंस में कल रात को ही बड़ा हमला हुआ था, फिर आज दोबारा बड़ा हमला हुआ है। और मोसाद का जो ऑफिस है, मोसाद के ऑफिस को निस्तनबूद कर दिया गया है। इस तरह की खबरें खुद इजरायली मीडिया दे रहा है। उसके बाद उधर यमन ने भी मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। इराक में जो रेजिस्टेंस है, उसने अमेरिका का जो अरबिल में, यानी इराक में, जो इराक का कुर्दिस्तान इलाका है, वहां पर जो अमेरिकन बेसेस हैं, इराकी रेजिस्टेंस ने मार शुरू कर दी। बात यह आ रही थी कि इमाम खामनेई को अगर उनका असैसिनेशन अमेरिका करता है तो एक बड़े जिहाद का कॉल आएगा। अभी जो आयतुल्लाह सिस्तानी है वो अभी इस पे वो बोले नहीं है, लेकिन ईरान में जो, देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाह रहे हैं रिजीम चेंज, उसमें लारिजानी, वहां पर जो एक तरह के एनएसए है वहां पर, जैसे हमारे यहाँ अजीत डोवल, लारिजानी वहां पर उन्होंने काफी कामकाज संभाल लिया है। युद्ध की पूरी जिम्मेदारी उन पे है। उसके साथ 3 लोगों की कमिटी बनी है, जिसमें अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई हैं, उसके साथ पेजेश्कियान है, और एक और मौलाना है, वो हैं। सुप्रीम लीडर का चुनाव अभी नहीं हुआ, इसको मैं साफ कर दूं, क्योंकि अली लारजानी सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते, वो रिलीजियस गुरु नहीं है। सुप्रीम लीडर जो है वो रिलीजियस ही आदमी बन सकता है। तो वो जो शूरा काउंसिल है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वही चुनेगी सुप्रीम लीडर को। उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने किसी भी सवाल पे सरेंडर नहीं किया है। जो पूरी परिस्थिति है उसमें करीब कल से आज तक के हमलों में 200 से ज्यादा ईरानी सिविलियन शहीद हुए हैं, जिसमें करीब 40 बच्चियां हैं। 40 बच्चियों के एक स्कूल पे तेहरान के पास अमेरिका, इजराइल ने मारा। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं वो घटना है। देखिए, सुबह 9:40 की घटना है कल। आज 1 मार्च 2026 है। 28 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे के करीब ये असैसिनेशन इमाम खामनेई का हुआ। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ, क्या हुआ, या कोई ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज की गई, उसका अभी अध्ययन जारी है। लेकिन अली खामनेई के ऑफिस में कुछ लीडर्स आए हुए थे उनसे मिलने, और अली खामनेई दूसरी बिल्डिंग में थे, और उसी समय 30 बड़े बड़े हेवी टन बम्स गिराए गए हैं, जिसमें
देखिए, जो IRGC के चीफ पॉपकॉर हैं वो भी शहीद हुए, जो अली शमखानी है डिफेंस सेक्रेटरी वो भी शहीद हुए, और भी कम से कम 8 से 9 ईरान के बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स उसमें शहीद हुए। और अली खामनेई के परिवार के भी कई लोग शहीद हुए, उनके दामाद, उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू, इस तरह के तमाम खामनेई साहब के परिवार के लोग भी शहीद हुए। मुश्तबा खामनेई अलग थे एक प्लान के तहत। तो ये देखिए, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। अरे रिजल्ट मैं आपको क्या बताऊं, जब यहिया सिनवार का देखिए हुआ था, जब उनकी शहादत हुई थी, आपको याद होगा सितंबर 2024 में, जब यहिया सिनवार लड़ते हुए एक तरह से उनकी शहादत हुई थी, तो वो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि हमास खत्म हो जाएगा, लेकिन हमास उससे तिगुना बढ़ गया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि उनके नेता जो हैं वो लड़ते हुए वो मारे गए, तो तिगुना उनका सपोर्ट बेस हो गया यहिया सिनवार हमास का। उसी तरीके से ईरान में भी देखिए, ईरान के साथ अभी चाइना का बयान आया है, रशिया का बयान आया है, वो पूरी तरह से ईरान के साथ है। ईरान कोई वेनेजुला नहीं है, वहां पर आप कोई घुस के रिजीम चेंज आप नहीं करा सकते हैं। वहां पर जनता सड़क पे है, जनता जो मातम मना रही है उसका कोई आलम नहीं है, वो उसका कोई सानी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो लड़ाई है, मैं फिर से आपसे कह दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो शैतानी एप्स्टीनवादी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी, जो दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है, ये उनका एक फेटल अटैक था, जिसमें इमाम खामनेई को अलग करके मार के वो सोचते थे शायद कि बड़ी फतेह हासिल कर लेंगे, लेकिन वो फतेह उनको मिली नहीं, बिकॉज ईरान विल डिनाई मिलिट्री विक्ट्री टू द ऑपरेसर्स। ये सीधी बात है, ईरान इज गोइंग टू डिनाई मिलिट्री विक्ट्री, कोई भी ऐसी वहां चीज नहीं होने जा रही। और एक चीज और बता दें आपको, एयर सुपीरियोरिटी के बल पे आप किसी देश में कुछ नहीं कर सकते। एयर सुपीरियोरिटी आपकी भले ही हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। जो ग्राउंड पे फोर्सेज हैं उनको आपको भेजना होगा। ग्राउंड पे फोर्सेज देखिए, वो एक ऐसी चीज है जो अमेरिका इजराइल ने ना सोचा है, ना उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। उन्होंने इनसे इंकार ही किया है कि हम इस तरह की किसी भी हम परिस्थितियों में नहीं जाएंगे। और एक देखिए जरूरी बात, ईरान ने जो अपनी मिसाइल्स अनवेल की हैं, अभी पूरा आर्सेनल सामने नहीं लाए हैं। फतेह मिसाइल खासतौर पे एक छोड़ी गई थी कल, लेकिन जो सिज्जिल है और जो तमाम और मिसाइलें, जिनके कुछ शायद मिसाल कल उन्होंने दिखाई थी, आज वो बड़े पैमाने पे छोड़े जाएंगे। और पूरा लेयर्स जो ईरान की लेयर डिफेंस है ईरान का, जो कि कहता रहा है कि कई परतें हैं, वहां पर भी उसको भी कम से कम आप सोचिए 80% ईरान के एयर डिफेंसेस अभी भी महफूज हैं। 80% एयर डिफेंसेस अभी भी महफूज हैं। ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है। उसका जो IRGC के जैसे महमूद पपकौर शहीद हुए, तो उनकी जगह दूसरे आ गए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी नए आ गए हैं, आर्मी के चीफ मूसवी वो भी अभी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुद्स कमांडर इस्माइल कानी, जो कासिम सुलेमानी के सक्सेसर। तो कासिम सुलेमानी के जो सक्सेसर इस्माइल कानी, कुद्स फोर्स के लीडर, ये सब देखिए ऐसे लोग हैं जो ईरान के नए नेतृत्व के पूरा उन्होंने संभाल लिया है। और एक बड़ी प्लानिंग हो रही है। और आपको एक चीज और बता दें कि इब्राहिम लिंकन तब से छुपा हुआ है, लेकिन इब्राहिम लिंकन को ईरानियों का दावा है, इरानियंस का, कि उन्होंने ढूंढ निकाला है। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं आपके सामने आएंगी जिससे दुनिया सन्न रह जाएगी। देखिए, इसके जो बाकी वैचारिक पहलू हैं उसके बारे में हम लगातार आपसे बात करते रहे हैं, और भी आप हमारे वीडियोस देखते रहें। आज हमने सोचा आपको ये अपडेट कर दें कि किन परिस्थितियों में अली खामनेई का असैसिनेशन हुआ और उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई। हम इस तरह से रेगुलर अपडेट हम भी देते रहेंगे, दीपक शर्मा शो में भी वो आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।